बहुत समय पहले की बात है। धर्मपुर नाम का एक अत्यंत समृद्ध राज्य था। वहां के राजा वृद्ध हो चुके थे। राजा का अपना कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उन्हें चिंता थी कि उनके बाद राज्य कौन संभालेगा। उन्होंने तय किया कि वे राज्य के सबसे ईमानदार युवक को ही नया राजा बनाएंगे। राजा ने पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया। सुनो सुनो सुनो, धर्मपुर के समस्त युवाओं के लिए महाराज का संदेश। जो भी युवक इस राज्य का राजा बनना चाहता है वह कल सुबह राजमहल में उपस्थित हो। हर युवक राजा बनने का सपना देखने लगा। अगले दिन हजारों युवक महल पहुंचे। ये एक विशेष बीज है, इसे लेकर जाओ, गमले में लगाओ और 1 साल तक इसकी देखभाल करो। ठीक 1 साल बाद जिसके पास सबसे सुंदर पौधा होगा वही इस राज्य का अगला राजा बनेगा। भीड़ में आर्यन नाम का एक गरीब लेकिन बहुत मेहनती लड़का भी था। उसे भी एक बीज मिला। वो घर गया और बड़े चाव से उसने उस बीज को एक सुंदर मिट्टी के गमले में बो दिया। महीने बीतने लगे। राज्य के बाकी युवक आपस में अपनी कामयाबी की बातें करते थे। मेरा पौधा तो 2 फीट का हो गया है। मेरे पौधे में तो लाल और पीले रंग के दुर्लभ फूल आने लगे हैं। लेकिन आर्यन का गमला खाली था। उसने खाद बदली, पानी का समय बदला, उसे धूप में रखा, लेकिन बीज से अंकुर तक नहीं फूटा। 6 महीने बाद भी आर्यन का गमला वैसा ही कोरा था। हे ईश्वर, मैंने तो पूरी मेहनत की, फिर भी कुछ नहीं होगा। पर कोई बात नहीं, मैं अपनी सेवा जारी रखूंगा। आर्यन बहुत उदास था, पर उसने हार नहीं मानी और ईमानदारी से उस खाली गमले की सेवा करता रहा। 1 साल पूरा हुआ। सभी युवक अपने अपने लहलहाते पौधों के साथ महल पहुंचे। कोई गुलाब लेकर आया था तो कोई दुर्लभ चमेली। पूरा महल फूलों की खुशबू से महक रहा था। देखो देखो, ये पागल खाली गमला लेकर राजा बनने आया है। महाराज आए और उन्होंने एक एक करके सबके पौधों का निरीक्षण किया। अंत में उनकी नजर सबसे पीछे खड़े उदास आर्यन पर पड़ी। बेटा, तुम्हारा पौधा कहाँ है? क्षमा करें महाराज, मैंने पूरी मेहनत की, दिन रात सेवा की, लेकिन इस बीज से कोई पौधा नहीं निकला। शायद मुझ में ही कोई कमी रह गई होगी। आर्यन की बात सुनकर राजा अचानक मुस्कुराए। उन्होंने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। आर्यन का हाथ पकड़ा और उसे सीधे सिंहासन की ओर ले गए। मेरे राज्यवासियों, आज से धर्मपुर का अगला राजा आर्यन होगा। ये सुनते ही सब हैरान रह गए। चारों तरफ कानाफूसी होने लगी। तब राजा ने सच्चाई बताई। मेरे बच्चों, पिछले साल मैंने आप सबको जो बीज दिए थे वे उबले हुए बीज थे, और उबले हुए बीजों से कभी पौधा नहीं निकल सकता। यहाँ मौजूद सभी लोग सुंदर पौधे लेकर आए हैं। इसका मतलब है कि आप सबने अपनी जीत के लिए बीज बदल दिए। राजा की आवाज पूरे दरबार में गूंज रही थी। केवल आर्यन ही वो व्यक्ति है जिसने हार स्वीकार करना बेहतर समझा, लेकिन सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा। और याद रखना, एक राजा के लिए सबसे बड़ा गुण उसकी ईमानदारी ही है। आर्यन की सच्चाई ने उसे राज्य का स्वामी बना दिया। इसलिए दोस्तों, हमेशा सच बोलें, क्योंकि अंत में जीत सच्चाई की ही होती है।